जय जिनेंद्र। इस वीडियो में हम बात करेंगे श्रीमद् ज्ञाता धर्म कथा के पहले अध्ययन के बारे में। इस अध्ययन में बात की गई है राजगृह नगर में रहने वाले श्रेणिक राजा और उनकी फैमिली के बारे में। श्रेणिक राजा की यहाँ दो पत्नियों का उल्लेख किया गया है। पहली है नंदा देवी और दूसरी धारिणी देवी। नंदा देवी और श्रेणिक राजा के एक पुत्र हुए जिनका नाम है अभय कुमार। अभय कुमार के पैदा होने के कुछ समय बाद धारिणी देवी को एक रात स्वप्न में 7 हाथ ऊंचा हाथी मुख में प्रवेश करता हुआ दिखाई दिया। जब इस स्वप्न को उन्होंने श्रेणिक राजा और स्वप्न पाठक को बताया तो इसका अर्थ ये निकला कि धारिणी देवी गर्भवती है और उन्हें जल्द ही एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति होने वाली है जो मांडलिक राजा बनेंगे। इस बात से सभी बहुत प्रसन्न हुए। गर्भवती अवस्था में 2 माह बीतने के बाद धारिणी देवी को एक दोहद उत्पन्न हुआ, अकाल मेघ का। ऐसा कहा जाता है कि जो माता अकाल मेघ का दोहद पूर्ण कर पाती है वे धन्य होती है। जब उन्होंने ये इच्छा सबके सामने रखी तो अभय कुमार जी ने इसके लिए प्रयत्न किया। उन्होंने अष्टम भक्त तप यानी कि तेले का तप किया और पोषद अंगीकार किया। उसके बाद 100 धर्म कल्प से एक देव को बुलाया। उस देव ने उत्तर पूर्व दिशा में व्यवहार गिरी से गर्जना युक्त बिजली युक्त 5 वर्ण वाले मेघों की ध्वनि से दिव्य वर्षा की। इस तरीके से धारिणी देवी का गर्भावस्था में जो अकाल मेघ का दोहद उत्पन्न हुआ था वे पूर्ण हुआ। इस तरह 9 महीने और 7.5 दिनों के बाद अर्धरात्रि में धारिणी देवी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिनका नाम था मेघ कुमार। मेघ कुमार धीरे धीरे बड़े हुए, 72 कलाओं में पारंगत हुए और 8 राजकन्याओं के साथ उनका विवाह कर दिया गया। उस समय उस काल श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी उस नगर में पधारे। मेघ कुमार भी भगवान महावीर स्वामी जी के दर्शन करने वहां गए और उनकी देशना सुनकर उनके मन में दीक्षा के भाव जगे। उन्होंने अपने माता पिता से अनुमति मांगी पर काफी संवाद के बाद भी माता पिता अनुमति नहीं दिए। कुछ समय बाद उनके ना मानने पर माता पिता ने उनके सामने एक बात रखी कि तुम इस राज्य का कार्यभार संभालो, उसके बाद अगर तुम्हें लगे तो फिर तुम दीक्षा ले सकते हो। तो मेघ कुमार मौन रहे और अपने माता पिता की इच्छा के अनुरूप उनका राज्याभिषेक किया गया। जब मेघ कुमार राजा बन गए तब माता पिता ने फिर से पूछा कि बताओ अब तुम्हें क्या चाहिए। तो मेघ कुमार ने कहा कि मुझे रजोहरण और पात्रे चाहिए। इस तरह उनके अत्यंत दृढ़ संकल्प की वजह से उनके माता पिता ने स्वीकृति दी और भगवान महावीर स्वामी जी के द्वारा उन्हें दीक्षा प्रदान की गई। जिस दिन मेघ कुमार मुंडित हुए, जिस दिन उन्होंने चारित्र धर्म अंगीकार किया, उसी दिन से सभी साधु जी की शैया दीक्षा अनुक्रम के अंतर्गत लगी। अर्थात जिनकी दीक्षा पहले हुई उनकी पहले शैया लगेगी, उसके बाद जिनकी दीक्षा हुई उनकी बाद में शैया लगेगी। इस तरीके की सीरीज से सबकी शैया लगाई गई। इससे मेघ कुमार की शैया गेट के पास आई। रात्रि के पहले प्रहर और चौथे प्रहर में जब साधु जी को बाहर जाना होता है तो उनमें से किसी साधु का पैर मेघ मुनि के हाथ पे लगता, तो किसी साधु का पैर उनके सिर पर, किसी साधु का पैर उनके पेट पर लगता। इस तरीके से पूरी रात मेघ कुमार नहीं सो पाए और उन्होंने काफी आर्त ध्यान किया कि ये सभी साधु मेरा आदर नहीं करते हैं। उनके इस आर्त ध्यान को भगवान महावीर स्वामी जी ने जाना और मेघ कुमार को उनके पुनर्जन्मों के बारे में बताया। अब हम समझेंगे मेघ कुमार के पुनर्जन्मों के बारे में। पहले मेघ कुमार सुमेरुप्रभ नामक हाथी के रूप में पैदा हुए जो कि 1000 हाथियों के नायक थे। उस वक्त जंगल में भीषण आग लग गई। उस आग से बचते बचाते वे अपने झुंड से अलग हो गए और एक कीचड़ में जा फंसे। वहां पर एक दूसरे हाथी ने अपना बदला लेने के लिए इस सुमेरुप्रभ नामक हाथी के पीठ पर वार किया। उस दर्द से और कीचड़ में फंसे रहने से 7 दिन बाद इस हाथी की मृत्यु हो गई और इन्होंने फिर जन्म लिया मेरुप्रभ नामक हाथी के रूप में जो कि 700 हाथी के नायक थे।
इस बार भी जंगल में बहुत गर्मी की वजह से आग लग जाती है। जाति स्मरण ज्ञान की वजह से उन्हें पूर्व भव का ज्ञान हो जाता है और वे अपने झुंड को लेकर, सभी जानवरों को लेकर गंगा नदी के समीप अपना मंडल बनाते हैं। एक बार और उस जंगल में आग लग जाती है और सभी जानवर त्राही त्राही मचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। तब मेरुप्रभ नामक हाथी अपना एक पांव ऊपर उठाते हैं और इसी दरमियान नीचे, उनके पांव के नीचे एक खरगोश आकर, एक शशक आकर बैठ जाता है। अब उस शशक को बचाने के लिए मेरुप्रभ नामक हाथी ने अपना पांव नीचे नहीं रखा। जब तक जंगल में भगदड़ मची रही, 2.5 दिन तक इस हाथी ने अपना पैर नीचे नहीं रखा। जब भगदड़ कम हुई और इस हाथी ने अपना पैर नीचे रखा तो धड़ाम से गिर पड़ा और 3 दिन तक अत्यंत वेदना के साथ काल कर गया। काल करने के बाद मेरुप्रभ नामक हाथी धारिणी देवी के कोख से मेघ कुमार के रूप में उत्पन्न हुए। ये सब जान के मेघ कुमार की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने निश्चय किया कि इस बार वे हर तरीके की यातना बरताएंगे, हर तरीके के परिचय को, उपसर्ग को सहन करेंगे और जन्म मरण के इस चक्र को तोड़ेंगे। मेघ कुमार ने भगवान महावीर स्वामी जी से दोबारा दीक्षा लेने की बात कही। इस बार वह अपनी दीक्षा को, अपने संयम को प्रॉपर तरीके से निभाने के लिए तैयार थे। अब हम जानेंगे मेघ कुमार के दीक्षा के बाद का समय। दीक्षा अंगीकार करने के बाद मेघ कुमार ने सामायिक आदि 11 अंगों का अध्ययन किया, 12 भिक्षु प्रतिमा तप किए, तपस्या को आगे बढ़ाकर गुण रत्न संवत्सर तप किया, जो कि 16 महीनों तक चलता है। स्क्रीन पर आप ये देख ही रहे होंगे। फर्स्ट मंथ में 15 उपवास आते हैं और 15 पारना, सेकेंड मंथ में 20 बेला और 10 पारना। इस तरह उन्होंने अपने तप को आगे बढ़ाया और उनका शरीर बहुत ही दुर्बल, जीर्ण शीर्ण हो गया। पेग मुनि भगवान महावीर स्वामी जी के पास पहुंचे और उनसे संथारा ग्रहण किया। संथारा उनका 1 महीने तक चला और उसके बाद वे काल करके विजय नामक अनुत्तर विमान में देव के रूप में उत्पन्न हुए। यहाँ अपनी आयु पर्याय पूर्ण करने के बाद वे महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेकर सिद्ध गति को प्राप्त करेंगे। श्रीमद् ज्ञाता धर्म कथा का प्रथम अध्ययन यहीं समाप्त होता है। जय जिनेंद्र।